सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधेंद्र मिश्रा आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी पद्य पाठ 9 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर, जिसकी लेखिका या कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, एक बात नोट कर लेना, जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं वही परीक्षा में तुम्हारे आएंगे, अन्य पाठ कर चुके हैं। अर्थात वही पाठ पढ़ाया जा रहा है जो पाठ परीक्षा में आएंगे। इस बात से आप लोग मत विचलित होइएगा कि मतलब ये पाठ नहीं पढ़ाया गया। वही जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं ये समझना वही पाठ परीक्षा में आएंगे। तो देखिए, पाठ को पढ़ने से पूर्व हमें कवित्री का जीवन परिचय अवश्य पढ़ लेना चाहिए। देखिए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका भी थी। इनका जन्म 1904 में इलाहाबाद जनपद में निहालपुर गांव के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के क्रस्टबेट गर्ल्स कॉलेज में हुई। बहुत छोटी अवस्था में ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष लगाव था। मतलब इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। चौहान ठाकुर की कास्ट होती है, ठाकुर की जाति होती है। विवाह के साथ ही सुभद्रा के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और इससे प्रेरित होकर के ये अपना अध्ययन स्थगित कर दिए और आंदोलन में कूद पड़ी। इनको साहित्य तथा राजनीतिक कार्यों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने विशेष प्रोत्साहन दिया था। राष्ट्रीय कार्यों एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल भी गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही थी और इसी के साथ सन 1948 में मतलब जो है मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कृष्ट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल भावना थी, जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो बच्चों, सुभद्रा जी की भाषा शैली पे आ जाइए। इनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट तथा आडंबरहीन खड़ी बोली है। इनकी शैली में कल्पना की उड़ान नहीं है और भावाभिव्यक्ति में सर्वथा समर्थ हैं। संगीतात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता है। ये अपनी रचनाओं में इन्होंने मुख्यतः 2 रस चित्रित किए हैं, वीर तथा वात्सल्य रस। वीर रस और वात्सल्य रस। पारिवारिक जीवन के अनेक मोहक चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। सुभद्रा जी ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह स्वयं इस प्रेरणीय और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी के लिए सदैव अमर रहेंगी। सुभद्रा जी सच्चे अर्थों में हिंदी की महान साधिका थी। तो बच्चों, अब आ जाइए इनके द्वारा रचित कविता झांसी की रानी की समाधि पर का पूरा व्याख्यान पढ़ें। देखिए, प्रस्तुत कविता में वीरांगना झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का यशोगान कवित्री के द्वारा बड़े मनोरम ढंग से किया गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि हम सब के लिए आज देशभक्ति का प्रतीक है। एक वीरांगना जो कि हमारे देश के लिए मर मिटी, लेकिन अपने को मतलब ये अंग्रेज़ों के अर्थात अपने को अंग्रेज़ों के अधीन नहीं किया। इसी से संबंधित ये वीरता की कहानी मतलब लिखी गई है। देखिए क्या कहती हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि में, अर्थात जहाँ पर वे मृत्यु को प्राप्त हुई थी, एक राख की ऐसी ढेर लगी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती, जहाँ पर जलने के बाद भी उसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फिरा दी। अर्थात एक ऐसी आरती निकाली जिसको पाने के लिए हर कोई लालायित हो उठा।
अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गया। पुनः देख लीजिए, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि इस लक्ष्मीबाई की समाधि में एक ऐसी राख की ढेर है जो जलने के बाद भी स्वतंत्रता की दिव्य आरती बिखेर रही है, जिस स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लोग अपने को मतलब जो न्यौछावर करने के लिए तैयार होने को उद्यत रहते हैं। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। कहती हैं यह समाधि अर्थात लक्ष्मीबाई जहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हुई थी, वह ऐसी छोटी सी समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है, वहीं पर उनकी अंतिम लीला समाप्त हुई थी, अर्थात उनकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हुई थी और वहीं पर मर्दानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु प्राप्त हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि यह एक ऐसी छोटी सी समाधि है जहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम जीवन लीला समाप्त किया था। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। भग्न विजय माला सी मतलब टूटी हुई माला के फूलों जैसी। टूटी हुई जैसे माला टूट जाती है, उसके फूल इधर उधर बिखर जाते हैं, उसको भग्न कहते। भग्न माने टूट जाना। तो यहीं कहीं पर बिखर गई वह, अर्थात इस हमारे भारत देश में कहीं पर अर्थात इसी भारत देश के दरमियान कहीं पर उनके शरीर के जितने भी अंग थे वे सब बिखर गए। भग्न विजय माला सी, कैसी जैसे टूटी हुई विजय की माला टूट जाती है, फूलों की माला टूट जाती है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई कि मतलब जो है हड्डियाँ इधर उधर बिखर गईं। यहाँ उसके फूल यहाँ संचित हैं। फूल का यहाँ दो अर्थ है। वो एक फूल का अर्थ है मुख्य फूल और दूसरा है उनकी अस्थि से, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की अस्थि यहीं पर संचित है, यहीं पर रखी गई है यह स्मृतिशाला थी और उनकी यादगार जैसी बन गई है। स्मृतिशाला बन यादगार जैसा भवन सा बन गया है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बाला सी। कवित्री कहती है वार पर वार अर्थात अंग्रेजों के वार को सहती रही अंत तक। अंग्रेज उसका पीछा किए थे और उस पर वार कर रहे थे, लेकिन वह वीर बाला सी, बाला माने होती लड़की, कन्या, वीर कन्या की तरह वह लड़ रही थी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, और अंत में जैसे चिता में आहुति दी जाती है उस तरह से उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया, अर्थात आहुति में गिर पड़ी और चमक उठी ज्वाला सी, और आग की ज्वाला जैसी चमक उठी। कहने का तात्पर्य है कि जिस समय रानी लक्ष्मीबाई मतलब जो अंग्रेजों से लड़ते हुए मतलब जो घोड़े से गिरी, उस समय उन ज्वाला जैसी चमक उठी। उनका मतलब जो है इतना अधिक उत्साह था कि जैसे अग्नि की ज्वाला उठती है, मतलब मृत्यु पर्यंत भी उनमें एक उत्साह था। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कवित्री कहती है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। वीर व्यक्ति का सम्मान तब बढ़ जाता है जब वह रण में अर्थात युद्ध में अपने आप को बलि पर चढ़ा देता है, अर्थात युद्ध में बलि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु में जिसकी अर्थात रण में जिसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मूल्यवती होती सोने की, सोने का मूल्य तब बढ़ जाता है जब वह सोना आग में तपाया जाता है। भस्म यथा सोने से, जैसे सोना जो है आग में जला दिया जाता है, आग में तपा दिया जाता है तो उसमें चमक आ जाती है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अर्थात शहीद हो जाता है, वो उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी।
यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, रानी की समाधि से अधिक, रानी से भी अधिक हमें उनकी समाधि प्यारी है। समाधि मुझे रानी से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यहीं पर स्वतंत्रता की आशा रूपी चिनगारी रखी गई है। स्वतंत्रता की आशा रूपी चिनगारी यहीं पर निहित है, इसलिए मुझे रानी से भी अधिक रानी की समाधि प्रिय है। शायद समझ में आपके आ गया होगा कि कहने का तात्पर्य है कि कवित्री की दृष्टिकोण में रानी की कम, उनके समाज की अधिक महत्व, उनकी समाज का अधिक महत्व है, क्योंकि यहीं से स्वतंत्रता की ये ज्वाला भड़की थी। अर्थात लोग स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए आगे आए, इसलिए इसे आशा की चिनगारी बताया है कि यहीं से आशा की चिनगारी का मतलब होता है आग की ज्वाला। आग की ज्वाला यहीं से भड़की थी। स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता रूपी आग की ज्वाला यहीं से भड़की थी, जब रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई का स्वर्ग हुआ, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को प्राप्त हुई, अर्थात शहीद हुई। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई से भी सुंदर सुंदर समाधियां संसार में हम देखने को पाते हैं, लेकिन उनकी गाथा पर, अर्थात जिन वीरों के ऐसे जो वीर जो समाधि बनाई गई हैं, उन पर केवल क्षुद्र जंतु, क्षुद्र माने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, क्षुद्र जंतु कीड़े मकोड़े ही रात के समय में कब गीत गाते हैं? रात के समय में। निशीथ का मतलब होता है रात्रि में, रात्रि में ही मौका पा जाने पर वो अपना राग अलापते हैं। तो ऐसी राग किस काम की है? कहने का तात्पर्य है कि बहुत अच्छी समाधियां देखने को तो मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर वीर गाथा सुनने को नहीं मिलती है। केवल क्षुद्र जंतु अर्थात कीड़े मकोड़े जैसे ये छिपकली, झींगुर आदि तुच्छ जीव ही घूमा करते हैं। तो इसका मतलब कि वे उपेक्षित हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, का कोई मूल्य नहीं है कवित्री की दृष्टिकोण में। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन अब कवियों की अमर कहानी में ये अमिट छाप है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अमिट है, ना मिटने वाली। अमिट का मतलब ना मिटने वाली कहानी है, जिसमें स्नेह और श्रद्धा जिसमें स्नेह और श्रद्धा दिखाई पड़ती है और वीरों की वाणी है, अर्थात ये इसमें वीरता की झलक आती है। आगे देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। कवित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुख से यह आवाज़, यह वाणी मैंने सुनी है, यह कहानी मैंने सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की भांति लड़ी थी, अर्थात ऐसी झांसी वाली रानी थी जो मर्दों के समान युद्ध भूमि में लड़ रही थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। कवित्री कहती है यह समाधि अर्थात जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, ऐसी समाधि, ऐसी चिर समाधि है। चिर समाधि का बहुत दिनों तक रहने वाली समाधि है चिर समाधि। चिर का मतलब अत्यधिक दिनों तक रहने वाली टिकाऊ समाधि है झांसी की रानी की। और यही रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम जीवन लीला स्थली है, अर्थात यहीं पर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त किया था। और इस रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी की यही अंतिम समाधि बन गई। तो इसी के साथ बच्चों मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शायद आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से ये पाठ आ भी गया होगा। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की इसमें परेशानी होती है या दिक्कत होती है तो
हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पाठ जब पूरे हो जाएंगे तो एक बार मुझे रिवीजन करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, मैं इसे रिवाइज भी करूँगा, ये आपकी समस्या का समाधान पुनः हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।